वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हम डाटा किस तरह डाटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डाटा को रिट्रीव करना सीखेंगे। डाटा को रिट्रीव करना डाटा को इंसर्ट करने से बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें जस्ट दो चीज़ें यूज़ होंगी और आपका डाटा रिट्रीव हो जाएगा। नंबर वन, आपको क्यूरी चाहिए जो कि इंतहाई सिंपल है, और नंबर टू, जस्ट एक वाइल लूप लगेगी जिसके अंदर आपने डाटा को प्रीव्यू करना है या डाटा को शो करवाना है। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल पर चलता हूँ, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डाटा को डाटाबेस में से किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक display.php का पेज क्रिएट कर लिया है। सो इसका कोड किस तरह स्टार्ट करना है कि सबसे पहले हम इंक्लूड करवाएंगे एक फ़ाइल। कौन सी फाइल इंक्लूड करवाएंगे? जी हाँ, आपने सही गेस किया। हम सबसे पहले connection.php की फ़ाइल को इंक्लूड करवाएंगे, क्योंकि हमने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है और connection.php की फ़ाइल के अंदर हमारा कनेक्शन का कोड पड़ा हुआ है। जब हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया उसके बाद हम डायरेक्ट क्यूरी लिखेंगे। सो लास्ट टाइम की तरह मैंने आपको बताया था कि क्यूरी को आप हमेशा किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। मैंने वेरिएबल का नेम भी क्यूरी ही रख लिया है। डिस्प्ले की क्यूरी दुनिया की सबसे आसान तरीन क्यूरीज में से एक है कि हमने क्या करना है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, फ्रॉम, और अपने जो टेबल का नेम था, हमारे टेबल का नेम था यूज़र्स, ठीक है। सो हमने उसे कहा कि यूज़र्स के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा ही सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट तो कर लिया, अब हमने क्यूरी लिख ली, क्यूरी को रन करना है। अगेन क्यूरी को रन करने के लिए हम किसी वेरिएबल के थ्रू करेंगे। तो मैंने रन का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे MySQLi_query, ठीक है। सो ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है किसी भी क्यूरी को रन करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जैसे ही हम क्यूरी को रन करेंगे, क्यूरी को रन करने के लिए हमें यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले कनेक्शन का पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर जिसके अंदर हमारी क्यूरी पड़ी है उस वेरिएबल का नेम। सो हमने क्यूरी को रन भी कर लिया, होपफुली हमारी क्यूरी रन हो जानी चाहिए। उसके बाद क्योंकि हमने डाटा को किसी तरह प्रिंट आउट भी करना है, ठीक है, उसे एको आउट करना है। एको आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। वाइल लूप क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आपके पास डाटा जस्ट ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक ही रो हो, आपके पास मल्टीपल रोज़ होंगी। हो सकता है आपके पास डाटा की हज़ारों रोज़ हों, ठीक है, हज़ारों एंट्रीज सेव हों। तो आपने वाइल लूप लगानी है कि वाइल क्या करेगी, तब तक एको आउट करते जाएगी जब तक कि आपका डाटा लास्ट रो तक या लास्ट वैल्यू तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो वाइल के अंदर आपने कंडीशन क्या लिखनी है? कंडीशन लिखनी है कि एक आप वेरिएबल क्रिएट कर लें रो को आपने इक्वल रखना है एक बिल्ट इन फंक्शन के। वो बिल्ट इन फंक्शन ये है कि MySQLi_fetch मैंने assoc, ठीक है। सो assoc या एसोसिएटिव या एसोसिएशन जो भी आप इसे कहें, मैं MySQLi_fetch_assoc कहता हूँ, और आगे आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर आपने वो वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास करना है जिसके अंदर आपकी क्यूरी पड़ी है। सो हमारी क्यूरी क्योंकि पड़ी है रन के वेरिएबल में, तो वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब वाइल की कंडीशन को समझें। वाइल के अंदर हमने उसे कहा है कि एक हमारे पास क्यूरी है जो कि रन के अंदर सेव है, ठीक है, उसे रन करो और रन करते हुए आपने उसका डाटा फैच करना है। इस बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू आपका डाटा फैच होगा, और जब भी एक रो आपकी फैच होगी आपके टेबल में से, आपकी डाटाबेस में जो टेबल है वहाँ में से, तो वो इस रो के वेरिएबल में सेव हो जाएगी और हम जस्ट उसे एको कर देंगे। बस इतना सा काम है, ठीक है। सो अगर हम वाइल के कोड के अंदर आए और यहाँ पर कोड किस तरह लिखना है कि हम एको करेंगे, हमने एको क्या करना है, हमने एको करना है रो के वेरिएबल को। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप उस टेबल में, जो आपका डाटाबेस का टेबल है, उस टेबल में से आप कौन सा डाटा प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास तीन तरह के डाटाज हैं, ठीक है। यूज़र नेम है, हमारे पास पासवर्ड है, हमारे पास ईमेल है, और इवन हमारे पास आईडीज़ भी हैं। तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहते हैं? सबसे पहले हम प्रिंट करना चाहते हैं आईडी, ठीक है, कि आप जब भी एक रो को फैच करो तो उसमें से आईडी को प्रिंट कर दो। उसके बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए? यूज़र नेम, ओके, और तीसरे नंबर पर हमें चाहिए ईमेल। ऑफ कोर्स हम पासवर्ड को प्रिंट आउट नहीं करना चाहते। आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट में किसी के पासवर्ड को प्रिंट आउट नहीं करना चाहेंगे, तो वो आपकी चलें छोड़े, ठीक है। तो इस तरह आपने तीनों रोज़ को एको आउट कर दिया। अब एक दफ़ा इसे मैं रिपीट करता हूँ कोड को, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है। सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया, उसके बाद हमने जस्ट एक सिंपल क्यूरी लिखी कि सिलेक्ट करो फ्रॉम यूज़र्स, कि यूज़र्स में जितना भी डाटा है वो सारा सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हमने उस क्यूरी को रन किया। रन करने के बाद हमने वाइल कंडीशन यूज़ की है, वाइल लूप यूज़ किया। वाइल कितनी दफ़ा चलेगी? जब तक कि सारा डाटा फैच ना हो जाए लास्ट रो तक, और हर रो जैसे ही फैच होगी वो इस रो के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी, और इस रो के वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमने आईडी, यूज़र नेम और ईमेल को एको कर दिया। अब इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र को करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या है।
अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें कि मैंने PHP में एडमिन में अपना टेबल खोला है और टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 एंट्रीज हैं, ठीक है। रेहान, उस्मान, हारिस, यहाँ पर 3 आईडीज़ भी हैं, ठीक है, और 3 एंट्रीज हैं। अगर मैं अपने ब्राउज़र को करूँ रिफ्रेश, तो मैंने जो index.php है उस पर 2 लिंक्स क्रिएट कर लिए हैं। पहला लिंक है इंसर्ट डाटा का, तो वो आप देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम फॉर्म क्रिएट किया था तो मैंने उसको यहाँ पर लिंक कर दिया है। दूसरा लिंक मैंने क्रिएट किया डिस्प्ले फ्रॉम DB। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें ले जाएगा display.php के पेज पर, और यहाँ पर हमारा डाटा कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है। ब्रेक का टैग यूज़ नहीं किया तो इस वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, और रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पर ब्रेक के टैग को कॉन्कैटिनेट कर देंगे एको के साथ। ब्रेक के टैग्स यूज़ करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र को, करते हैं अगेन रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना नाइसली हमारे पास तीनों रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि वो आपकी जो आईडी है उसको एको कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो उसी रो के में से जो आपका यूज़र नेम है उसे एको कर रहा है, और तीसरे नंबर पर वो ईमेल को एको कर रहा है। उसके बाद लाइन हो रही है ब्रेक, और नेक्स्ट रो में जो डाटा है उसको एको कर रहा है, और फिर उससे नेक्स्ट रो में, और जब तक ये करता जाएगा तब तक जब तक कि आपके पास लास्ट आपकी वैल्यू या लास्ट जो रो है उसका डाटा शो ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसके एंड में मैं एक मरतबा HR का टैग भी लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल रो। इसे करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रो भी हर एंट्री के बाद आ रही है। तो इस तरह आपका जितना भी डाटा है आपको बजाय HTML में लिखने के आप अपने डेटाबेस में सेव करें, और वहाँ से आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को डायनामिकली कंट्रोल कर सकते हैं।